ओम शांति। आज की डेट है 13 जुलाई 2024। साकार मूल्य के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर हमें विचार सागर मंथन करना है। फर्स्ट मेन पॉइंट है, बाबा कहते हैं योग के बारे में कहा है कि योग है बहुत गुप्त, इससे ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। यदि हम योग में रहकर किसी को भी समझाओ तो सामने वाला अपने आप ही समझ लेता है। यदि हम योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छपवाएंगे, क्योंकि इनसे ही बहुतों का संदेश मिलता है। तो बाबा ने कहा कि हर कार्य जो भी करते हो योग में रहकर करो तो वो किसी को तीर लगा सकता है। फिर बाबा रक्षाबंधन के बारे में कहते हैं कि यह रक्षाबंधन है पवित्रता की निशानी, इसलिए हम पवित्र बनने की राखी बांधते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होती है। तो इसको कहा जाता है अनादि पर्व। अब ये कब से शुरू होता है? सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं। यह जो सब त्योहार है यह आदि संगम पर होते हैं। ये जो हम त्योहार मनाते हैं भक्ति मार्ग में, तो यह सब एपिसोड संगम पर ही चलते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शुरू हो जाता है। सतयुग में तो कोई त्योहार होता ही नहीं, वहाँ दीपमाला भी नहीं होता है। तो जो चीज़ यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। कहाँ? सतयुग में नहीं मना सकते। तो यह सब है कलयुग के पर्व। इस समय है ज्ञान मार्ग। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइजलेस बनाते हैं। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो सिर्फ एक खंड है, वर्ल्ड में एक खंड है। सेकंड मेन पॉइंट है, बाप कहते हैं यह गीता गुप्त है, तो हमारा यह योग भी गुप्त है। यह है संगम। संगम को कुंभ कहा जाता है। कहते हैं कि 3 नदियाँ होती है। अब वास्तव में ये 3 नदियाँ तो होती नहीं है। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? जरा सोचो तो सही। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, फिर ज्ञान मार्ग चलता है सिर्फ एक लाइफ, एक जन्म तक ज्ञान मार्ग चलता है। फिर सतयुग त्रेता 2 युगों तक होता है ज्ञान की प्रारंभ। ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान की प्रारंभ चलती है। फिर द्वापर कलयुग में चलती है भक्ति। तो अर्थात ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिससे 21 जन्म की प्रारंभ मिलती है सतयुग और त्रेता में। थर्ड मेन पॉइंट है, श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं लेकिन उनका कॉरोनेशंस नहीं दिखाते। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कॉरोनेशंस हुआ है। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, माना श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर कॉरोनेशंस कहाँ है? राजगद्दी पर बैठते हैं वो तो दिखाते नहीं है। तो इसलिए दिवाली पर कॉरोनेशंस होती है, तो यह सब भपका अभी दिखाते हैं सतयुग का। संगम की जो बात है वह सतयुग में होती नहीं है। सतयुग में कभी दीपमाला दिवाली आदि होगी नहीं। हम दिवाली पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को का आह्वान करते हैं घर में, तो ये इंडिकेट करता है कि यह लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशंस है। बाबा कहते हैं तुम सभी आत्माओं की ज्योत अभी जगी नहीं है तो वापस जा नहीं सकते।
बाबा कहते हैं स्टार्टिंग में बच्चों की बदनामी हुई है अखबारों द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा ही होगा। फिर बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा दो तो वह अच्छा लिखते हैं न्यूज़पेपर में। तो बाबा कहते हैं यह पैसा भी कब तक आप दोगे, यह देना भी तो करप्शन है, इट्स अ वन टाइप ऑफ रिश्वत, रिश्वत है, तो ये सब बेकायदे हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यह रिश्वत आदि की ज़रूरत नहीं है, यहाँ काम आता है योग बल। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको, भू भू करते रहना है बस। ज्ञान का तो बल सभी सभी में है, यहाँ इन चित्रों में भी आदि में सब ज्ञान है। तो योग गुप्त है, वो दिखाई नहीं देता, वो हम अंदर से करते हैं, योग बल होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं गुप्त है माना कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो बाबा को। फोर्थ पॉइंट है बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा कहते हैं भल किसी को भी देखो, लेकिन भल स्त्री सामने हो लेकिन अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझना है, देखते हुए भी शरीर को नहीं देखना है। बाबा परमधाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। परमात्मा कहते हैं ना, तो वह परे परे दुनिया में है परम धाम। जो पास विद ऑनर बनते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान का सागर। बाप भी ज्ञान का सागर, तो हम बच्चे भी जो पास विद ऑनर है वह भी ज्ञान का सागर है। परमात्मा कोई हजारों सूर्य से तेजोमय थोड़ी है, यह तो सब है गपोड़े। कहते हैं बुद्धि में जिस रूप से आप याद करते हो तो वह साक्षात्कार हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण कौन सा है? देहभान। देहभान से हमारा वैराग्य खंडित हो जाता है। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। माना संबंधों से तो वैराग्य आ जाता है, दुख दिया तो वैराग्य आ गया, लेकिन इस देहभान अपने में भी देहभान ना हो, इसका भी वैराग्य आना चाहिए, देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। तो ये है विधि बेहद के वैरागी बनने की। आज का स्लोगन है संकल्प रूपी पाँव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाती है। संकल्प रूपी पाँव यदि संकल्प में दृढ़ता हो, निश्चय हो, तो ये मजबूत हो जाता है हमारे संकल्प। तो वो क्या करते हैं जो काले बादल होते हैं, जो नेगेटिव व्यर्थ जो संकल्प होते हैं, तो वे सारी बातें भी परिवर्तन हो जाती है पॉजिटिविटी में। अच्छा, ओम शांति।